नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमयार और आज मैं आपके लिए आर्थिक जगत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। दरअसल ये खुशखबरी केंद्र सरकार के लिए है और ऐतिहासिक खबर है आर्थिक नजरिए से और ये अहम खबर आई है मुंबई से। वैश्विक आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के लिए अपना खजाना खोल दिया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार को 2,86,588 करोड़ के अब तक के सबसे बड़े सरप्लस ट्रांसफर यानी डिविडेंड देने को हरी झंडी दे दी है। ये राशि पिछले साल के 2.69 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इस महा तोहफे से सरकार को कैसे राहत मिलेगी और क्या होगा इसका हमारी जेब पर असर, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूं। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। मुंबई में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक खत्म होते ही देश की अर्थव्यवस्था को नई संजीवनी मिल गई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ ट्रांसफर करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। पिछले साल यह रकम 2,69,146 करोड़ थी, यानी इस बार सरकार के हाथ में लगभग 7% ज्यादा पैसा आएगा। ये बंपर कमाई ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें और युद्ध के संकट मंडरा रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के रिकॉर्ड बिक्री और विदेशी संपत्तियों पर मिले ऊंचे ब्याज की वजह से आरबीआई की कुल आय 26.42% बढ़ गई है। जी हाँ, आरबीआई की आय में इजाफा हुआ 26% से ज्यादा। इसके साथ ही आरबीआई का बैलेंस शीट साइज की बात करें तो उसमें भी करीब 20% का इजाफा हुआ है और ये 91.97 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो इस बार केंद्र सरकार को 2,86,588 करोड़ यानी कि वित्त वर्ष जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है, पिछले साल की रिकॉर्ड की बात करें तो 2,69,146 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में दिया गया था। अब ये सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है। बजट में सरकार ने अनुमान लगाया था कि उसे कुल 3.16 लाख करोड़ पीएसयू और आरबीआई से मिलेंगे, ये उम्मीद थी सरकार को। लेकिन अब अकेले आरबीआई ने करीब 3 लाख करोड़ देने का फैसला कर लिया है, 2.87 लाख करोड़। इससे सरकार को मार्केट से ज्यादा खर्च नहीं देना पड़ेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खुलकर खर्च कर पाएगी। ये राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करने में भी बड़ा टूल साबित होगा ये तोहफा। आरबीआई ने इस बम्पर ट्रांसफर के साथ साथ देश की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल करके सरकार को इतनी बड़ी रकम दी है। देश को किसी भी वित्तीय संकट से बचाने के लिए अपने आकस्मिक बफर यानी कि कंटिजेंसी रिस्क बफर को 6.5% के मजबूत स्तर पर आरबीआई ने बनाए रखा है। साफ है कि जहां एक तरफ दुनिया मंदी के चपेट में है, वहीं भारत का केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड मुनाफा कमाकर देश की आर्थिक तिजोरी को और मजबूत कर रहा है। यह अच्छी खबर है हमारे और आपके लिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपका होगा कि आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। कम होगी महंगाई की मार, तेल और जरूरी चीजों के दाम काबू में रखने में मदद मिलेगी। सरकार जो है अगर तेल के दाम को लेकर के अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़ते हैं तो वो जो प्रेशर है सरकार हो सकता है उससे शोक कर ले, झेल ले। तो इसलिए आप पर महंगाई की मार थोड़ी कम पड़ने की उम्मीद हम और आप रख सकते हैं। इसके अलावा सस्ते लोन की उम्मीद भी बढ़ जाएगी। सरकार बाजार से कम कर्ज लेगी क्योंकि उसे कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है, तो सरकार कम कर्ज लेगी जिससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा और ब्याज दरें ऐसे में घट सकती है क्योंकि आम लोगों के लिए कर्ज अवेलेबल होगा और बैंक जो है आम लोगों को कर्ज देने की होड़ में ब्याज दरें भी घटा सकती हैं और ईएमआई भी कम हो सकती है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों को तेजी से विकसित करने के बारे में सरकार सोच सकती है। अगर उसने सोचा है तो इस पर अमल करने के लिए पैसा होगा। कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो उसकी रफ्तार भी तेज होगी। मुफ्त राशन, पीएम किसान, आयुष्मान भारत और आवास योजनाओं का दायरा सरकार इस पैसे से बढ़ा सकती है। टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। सरकार की बंपर कमाई से टैक्स स्लैब में राहत मिलने की उम्मीद मिडिल क्लास भी कर सकता है। तो निश्चित रूप से यह सरकार के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है जिससे देश के विकास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है। तो इस पैसे का इस्तेमाल सरकार कल्याणकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिए कर सकती है और जो दबाव है, आर्थिक दबाव सरकार पर था, उसमें बहुत हद तक
सरकार जो है रिलैक्स्ड फील करेगी आरबीआई के इस बम्पर डिविडेंड के बाद।